लक्ष्मण किला है, शेष भगवान का मंदिर जहां लक्ष्मण जी ने सरजू जी में समाधि ली। नागेश्वर भगवान का दिव्य स्थान है, सुग्रीव किला है, वशिष्ठ कुंड है, मणिराम बाबा की छावनी है, मणिराम दास जी की छावनी है, बड़ी छावनी, बहुत दर्शनीय स्थल है। मणि पर्वत है जहां माता जानकी की क्रीड़ा स्थली मानी जाती है, वो भी देखना है, दर्शन करना है। पर उनके साथ हमें ये स्मरण रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भगवान के चरित्र श्रवण करना, कि ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं भगवान की कैसी कृपा हो गई, करुणा हो गई है। तो दर्शन भी करें, देव दर्शन करें, संतों के आश्रमों का भी दर्शन करें, माता सरजू का दरस परस करें, प्रभु का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें। पर उसके साथ हमारा जो मुख्य लक्ष्य है भगवान के चरित्र सुनना। सुबह शाम जब भी समय मिले, अवसर मिले, जाइए दर्शन कीजिए। समय का सदुपयोग करना, सोना मत, सो मत जाना वरना सो ही जाओगे। हाँ, यहाँ आए हो, समय निकाल कर भगवान के चरित्र सुनो, सुबह शाम समय मिले देव दर्शन करो, मंदिरों का, तीर्थों का जो भी धाम है, यहाँ जो भी संतों के आश्रम है, दर्शन कीजिए, भ्रमण कीजिए। जीवन में मौका नहीं मिलने वाला है। बुद्धिमान वही है जो अपने क्षण को, अपने जीवन के समय को, उस दिन को अपना अंतिम दिवस मानता है। जो भी पुण्य करना है मुझे कर लूं, बस ये मेरा अंतिम दिन है। सोचने से तो नहीं होता, वो तो ठाकुर जी जिस दिन अंतिम लाएंगे वो ही आएगा। पर बुद्धिमान उसे ही माना गया हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, जो विचार करें कि हमारा ये आज का सूर्योदय अंतिम सूर्योदय है दिन का। जो करना है सुकृत वो कर लें। काल करे सो आज कर, अब आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो कब। देव दर्शन करें, पर समय का ध्यान रखें। कथा का जो समय है उस पर आप यहाँ पधारें। सज्जनों, प्रथम दिवस के प्रवचन में हमारे ऋषियों की परंपरा है कि जिस ग्रंथ का हम प्रवचन करने जा रहे हैं वह ग्रंथ क्या है, उस ग्रंथ की रचना कौन की, कहां किए, क्यों किए, कब किए, और उस ग्रंथ को श्रवण करने से लाभ क्या है। इन तमाम विषयों की चर्चा जहां होती उसे महात्म्य कहा जाता है। तो ग्रंथ का महात्म्य प्रथम दिवस के प्रवचन में किया जाता है। तो सब जानते ही हैं कि श्री अयोध्या जी के चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज दशरथ। उनके 4 पुत्र हुए, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। चारों का विवाह जनकपुर में हुआ। राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा चली, वनवास मिला। माता जानकी लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम दंडकारण्य में वन में आए। पंचवटी में रावण ने माता जानकी का हरण किया। श्री हनुमान जी माता जानकी की खोज करके आए, लंका दहन किए। और भगवान राम ने समुद्र को पार करके अपनी सेना के सहित लंका को ऐसे मथ दिया जैसे हाथियों के झुंड किसी नदी को मथ देते हैं। रावण का वध करके प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ सकुशल लौट कर आए, राज्याभिषेक हुआ। हो गई कथा। पहले आप हम सबको अपने मन मस्तिष्क में एक बात अच्छे से उतार लेनी है कि जो चरित्र हम भगवान की सुनने जा रहे हैं वो कोई कथा मात्र नहीं है, वो कोई इतिहास मात्र नहीं है, वो कोई सम्राट पुत्र का चरित्र मात्र नहीं है। राम कथा, ये रामचरितमानस की कथा साक्षात परब्रह्म है। भगवान श्री राम का वैदिक वांग्मय है, भगवान श्री राम का स्वरूप है। और साथ ही साथ हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान है श्री रामचरितमानस। आप प्रमाण सहित ये कह सकते हैं हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं थी भूतकाल में, हमारे जीवन में वर्तमान में ऐसी कोई समस्या नहीं है, या हमारे भविष्य में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान रामचरितमानस में ना हो। एक दृष्टांत यहां श्रवण करने योग्य है। एक बूढ़े सज्जन थे, रामचरितमानस के बड़े प्रेमी थे।
रेल यात्रा करने के लिए स्टेशन पर खड़े थे, रेलगाड़ी आने में समय था, तो क्या किए, समय का सदुपयोग ऐसे ही करते हैं साधु। तुरंत झोले से मानस निकाली और चौपाइयां पढ़ने लगे। एक नवयुवक भी अपनी पत्नी के साथ यात्रा करने के लिए वहां खड़ा था। उसने पूछ लिया, बाबा आप ये क्या पढ़ रहे हैं? कहा, बेटा हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। युवक ने कहा, बाबा इसमें क्या है? वो बुजुर्ग हंसकर बोले, बेटा हम तो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हैं, पर आज तक हम ये अनुमान नहीं लगा पाए इसमें क्या है, समझ नहीं पाई क्या है। पर तुम तो पढ़े लिखे दिखते हो, तुम ही बताओ इसमें क्या नहीं है। युवक ने कहा, ये तो आपकी बौद्धिक दलीलें हैं। अरे लेखकों ने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, उपन्यास साहित्यकारों ने लिख दिए हैं, उनको आप लोग पढ़ते नहीं हो, मानस के पीछे हाथ धोकर पड़े हो, क्या है इसमें? चर्चा चल ही रही थी, इतनी देर में रेलगाड़ी आ गई। भीड़ बड़ी खूब भीड़ रही, भागो भागो चढ़ो, रेलगाड़ी छूट रही, चलो। सब लोग चढ़ गए, बाबा भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, मानस निकालकर पढ़ने लगे। अब 1 आध किलोमीटर रेलगाड़ी गई होगी, युवक जोर से चिल्लाया, रोको 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 भैया रोको, और दौड़कर चैन खींच दिया। किसी ने पूछा, तुम्हें पता है रेलगाड़ी को ऐसे रुकवाने से दंड भी मिलता है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है? क्यों रुकवाए रेलगाड़ी? अरे बोले भाई साहब क्या बताएं, इतनी भीड़ रही और भीड़ में जल्दबाजी में हम तो चढ़ गए, हमारी देवी जी, हमारी धर्म पत्नी तो वहीं रह गई स्टेशन पर। बाबा उठकर आए, हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा तुम पूछ रहे थे ना मानस में क्या है, सुनो। आज जो अगर तुमने जीवन में एक बार भी मानस पढ़ा होता, तो जो भूल तुमने आज की है वो भूल जीवन में कभी नहीं करते। इसका समाधान भी मानस में है। केवट ने भगवान राम के चरण धुलाए, चरण धोलिए, कहा सरकार बैठी। तो प्रभु राम ने पहले माता जानकी को नौका में चढ़ाया, उसके बाद लक्ष्मण जी को बैठाया, निषाद राज गुह को बैठाया, उसके बाद प्रभु श्री राम नौकारूढ़ होते हैं। तो कहा जीवन में एक बार भी पढ़ा होता, सुना होता, तो जो भूल किए हो भूल कभी नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम व्यवहार जगत की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उत्तर रामायण में ना हो। सज्जनों, श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक घटना, एक एक दृष्टांत के पीछे, एक एक पात्र, एक एक प्रसंग, चौपाई के पीछे हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर प्रकाश श्री तुलसीदास जी महाराज ने डाला है। रामचरितमानस तो हमारा अपना जीवन दर्शन है। रामचरितमानस के माध्यम से हमें यहां बैठकर अपना जीवन दर्शन करना है। इस पावन ग्रंथ की कथा सुनकर आपको हमको ये विचार करना है कि रामचरितमानस का अमुक पात्र हमें स्पर्श कर रहा है। सोचिएगा, कहीं हम भील होंगे, कहीं हम राज कुटुंब के सदस्य होंगे, कहीं हम राम जी की साधारण प्रजा होंगे, और जब आपको ये एहसास हो, ये प्रतीत हो कि रामचरितमानस का अमुक पात्र मुझे स्पर्श कर रहा है, तो विचार कीजिएगा कि मानस के उन पात्रों के जीवन में जब विपरीत समय आया, कठिनाइयां आई, विपत्ति आई, तो उनका व्यवहार कैसा था। और हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है, विपरीत समय आता है, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है। ये चिंतन करना है आपको, हमको बैठकर, क्योंकि रामचरितमानस हमारा अपना जीवन दर्शन है। मानस को यदि समझना है, देखो वैसे तो रामचरितमानस बहुत साधारण भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है, सर्वसाधारण को साधारण से साधारण व्यक्ति की बुद्धि में उतर जाए, इतनी सरल भाषा में लिखा है। फिर भी बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर खा जाती चौपाइयों को समझने में। तो अगर रामचरितमानस को समझना है तो हमारे संत कहते हैं 3 वस्तुओं को जीवन में अपनाओ। रामचरितमानस जी के प्रति श्रद्धा हो मन में, संतों के साथ हमारा आध्यात्मिक संबंध हो, सत्संग हमारे जीवन में हो, और तीसरा
श्री रघुनाथ जी के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा, संतों का सत्संग हमारे जीवन में हो, और भगवान के चरणों में यदि हमारा प्रेम होगा तो रामचरितमानस हमें समझ में आएगा, नहीं तो उलझते ही रह जाओगे, मोह उत्पन्न होगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तेहि के मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिन्हें रामचरितमानस में श्रद्धा नहीं, संतों का संग जिन्हें जीवन में नहीं मिला, और जिनहि न प्रिय रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते, तेहि की मानस अगम अति, वो रामचरितमानस में गति नहीं कर सकता। आप मंदिर में जाते हो, जूता पहन कर जाते हो, चप्पल पहन कर जाते हो, हाँ पहन कर जाते हो क्या? नहीं। क्यों? अनुशासन है वो एक शास्त्र का। तो ये भी मंदिर है जहां भगवान स्वयं विराजमान है मानस के रूप में, तो ये भगवान का मंदिर है जहां चरित्र गाए जा रहे हैं। तो इस मंदिर में भी यदि आप आओ तो अपने जो जूते हैं, बूट हैं, एक बुद्धि का और दूसरा अहंकार का, ये दोनों जूते बाहर उतार कर आओ। बुद्धि और अहंकार का बूट बाहर उतार कर आइए, खाली बनकर बैठिए, अबोध बनकर बैठिए, अल्पज्ञ बनकर बैठिए। अगर अहंकार रहित हो जाएंगे, बुद्धि का जतन नहीं करेंगे, बुद्धि ज्यादा नहीं लड़ाएंगे, तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अंतःकरण का सुख तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस ने दिया, वही अंतः सुख आप हम सबको भी प्राप्त होगा, जरूर होगा। सज्जनों, श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को रामचरितमानस नाम दिया, रामायण नहीं दिया। रामायण का मतलब रामस्य अयनम रामायणम, अयन मतलब घर जिसमें प्रभु राम विराजमान है, राम जी रहते हैं, रामायण। पर तुलसीदास जी ने रामायण नाम नहीं दिया, रामायण बहु प्रचलित नाम है, रामचरितमानस नाम दिया। क्यों? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा, पाई ताते राम चरित मानस ताते राम चरित मानस हरिओ नाम हरसी हरिओ नाम हरसी इसकी रचना कौन किए?
रचि महेश, भगवान शिव ने इसकी रचना की। सबसे पहले मानस रखा, अपने मानस में भगवान शिव ने इसको धारण किया। ताते रामचरित मानस वर, इसलिए रामचरित मानस इसका नाम पड़ा। सज्जनों, एक सरोवर की उपमा दी है श्री तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को। मानस सरोवर, एक है मान सरोवर कैलाश में, और दूसरा है मानस सरोवर, ये चलता फिरता मानस सरोवर। अच्छा, वहां हमको जाना पड़ता है, कैलाश में हमको जाना पड़ता है, वो हमें नवाने नहीं आता है, यहाँ हमको जाना पड़ता है। पर ये जो तुलसीदास जी का मानस सरोवर है, ये घर घर आता है हमें नवाने के लिए। अच्छा, अंतर देखिए, बुनियादी अंतर है। कैलाश मान सरोवर जो है, उसमें जाने के लिए आपको समय चाहिए, समय होना चाहिए। अच्छा, समय के साथ साथ शारीरिक तंदुरुस्ती भी होनी चाहिए। अब सोने वाले तो जा नहीं सकते मानसरोवर, जो अयोध्या में आके ही सो जाते हैं, वो मानसरोवर कैसे पहुंच जाएंगे? सोचिए, इतनी सी थकान सहन नहीं कर पाए। अरे सोचिए, हम तो 7 दिन से कथा कह रहे हैं, परसों से जग रहे हैं, कल सारे दिन कथा कह रहे थे, पूरी रात बैठे बैठे गाड़ी में आए, आज फिर चालू हो गए। और आप लोग इतनी सी थकान सहन नहीं कर सकते, मानसरोवर यात्रा कैसे करोगे? सोचिए, इसका मतलब आप शारीरिक स्वस्थ नहीं है, मानसिक स्वस्थ नहीं है। अगर आप मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होते तो आपको नींद नहीं आती, कथा सुनते प्रेम से। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो समय चाहिए और शारीरिक तंदुरुस्ती भी चाहिए, और साथ में टका भी चाहिए। बिना पिसा काहे कर जो। पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, शारीरिक तंदुरुस्ती भी चाहिए, समय भी चाहिए, धन भी चाहिए। ये सब हो तब सुलभ है यात्रा, वहां की जा सकते, वरना नहीं जा सकते। पर वो जो मानस सरोवर है तुलसीदास जी वाला, ये सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है, घर घर आता है नवाने के लिए। दूसरा सुनिए, इसमें फर्क सुनिए दूसरा। कैलाश मान सरोवर में डुबकी लगाने से केवल बाहर का शरीर का मैल धुलता है, पर तुलसीदास जी की इस चलते फिरते मानस सरोवर में यदि गोता लगाया जाए तो शरीर का मैल तो धुलेगा ही धुलेगा। मन का मैल, कली का मैल, जितने भी मल हैं वो सारे मल धुल जाएंगे। स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम का ये पावन चरित्र जो गाता है, सुनता है, कहता है, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। कली का मैल, मन का मैल, शरीर का मैल, जितने भी मल हैं उन तमाम मलों को धोते हुए वह बिना परिश्रम के भगवान राम के साके धाम चला जाता है।
तीसरा अंतर, कैलाश मान सरोवर के किनारे हंस मोती चुगने आते हैं, ये किंवदंती है, लिखा है, पढ़ा है हमने भी। कैलाश मान सरोवर के किनारे हंस मोती चुगने आते हैं, ये सुना है, पर देखा कितनों ने ये स्पष्ट नहीं हुआ। आज तक कितनों ने देखा है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। पर मानस सरोवर के किनारे हंस की जगह परम हंस इकट्ठा होते हैं, ये निर्विवाद है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। बड़े बड़े परम हंस भी भगवान श्री राम की पावन कथा सुनने के लिए ध्यान समाधि छोड़कर दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इस मानस सरोवर के किनारे हंस की जगह परम हंस इकट्ठा होते हैं। अच्छा, उस कैलाश वाले मान सरोवर में केवल पानी भरा पड़ा और कुछ नहीं, कोरा पानी। और जो तुलसीदास जी का मानस सरोवर है, उसमें एक महान तपस्वी सिद्ध की वाणी है, दिव्य वाणी है, तुलसीदास जी की वाणी। अच्छा, उस कैलाश मान सरोवर में यदि पांव फिसल गया, और इस मानस सरोवर में यदि पांव फिसल गया, गोता लगा लिया, तो सारे पाप ताप संताप दुख दारिद्र सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसा चलता फिरता मानस सरोवर आज आपके सामने प्रकट हुआ है। इसके किनारे आप हम सबको 7 दिन तक डुबकी लगानी, इसमें खूब चकाचक स्नान करना है, रगड़ रगड़ कर मल मल कर सारा मैल धो जाना है यहाँ। हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं, स्नान नहीं कर पाओ, डुबकी नहीं लगा पाओ, बुखार चढ़ा हुआ है संसार का, तो कोई बात नहीं, सीढ़ियों पर बैठ जाना, हाथ पांव धो लेना। हाथ पांव भी धोने में यदि वेदना होती है, वो भी नहीं हो सकता है, तो आचमन ही कर लेना। और आचमन भी नहीं कर पाओ, ज्यादा ही ताप चढ़ा हुआ है, तो दो चार छींटे मार लेना, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। 10-5 चौपाइयां भी यदि श्रद्धा से हृदयांगम कर ली, सुन ली, तो भी कल्याण सुनिश्चित है। कहने का अभिप्राय, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। ये मानस सरोवर के किनारे पहुंचना बड़ा कठिन है। बहुत सौभाग्य से ये अवसर मिलता है, इसमें अवगाहन करने का, डुबकी लगाने का। इस अवसर को चूक मत जाना, वरना फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ? एक तो भगवान के चरित्र, और वो भी भगवान के नित्य धाम में। अरे, इस सौभाग्य के लिए तो देवता भी तरसते हैं, यहां वास करने के लिए तरसते हैं। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास। करोड़ों कल्प तक काशी में निवास कीजिए, कल्प भर मथुरा में निवास कीजिए, जो पुण्य प्राप्त होता है इतने कल्पों में, वही एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। एक क्षण भी यदि आपने सरजू मैया के इस गोद में, इस नित्य धाम में वास कर लिया, उसकी तुलना वो करोड़ों कल्प भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, ये सौभाग्य भगवान की कृपा से मिला है, तो ये चूकना नहीं चाहिए। हाँ? सज्जनों, इस चलते फिरते मानस सरोवर की 4 घाट हैं। आप कभी कैलाश मानसरोवर जाओ तो गौर से देखना, वहां भी 4 घाट बने हुए हैं। इस मानस सरोवर के भी 4 घाट हैं। एक ज्ञान घाट, दूसरा कर्म घाट, तीसरा भक्ति घाट, चौथा शरणागति घाट। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर हैं, जो माता भवानी को कथा सुनाते हैं। वहां उनमें तत्वज्ञान और वेदांत दिखाई पड़ता है। कर्म घाट के वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, जो भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, उनमें कर्म के सिद्धांत बहते हैं। तीसरा भक्ति घाट है, जिस पर नीलांचल नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुषुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। वो भक्ति की भूमिका पर बोलते हैं, उनका जीवन भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत है। और चौथा घाट है शरणागति घाट, जिस पर श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए वहां कथा कह रहे हैं संतों को।
कागभुषुंडी गरुड़ प्रति। कागभुषुंडी जी किसे कह रहे हैं? गरुड़ जी को। याज्ञवल्क भरद्वाज, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी के प्रति प्रवचन कर रहे हैं। और महादेव गिरिजा प्रति तुलसी संत समाज, महादेव माता गिरिजा को कथा कहते हैं और तुलसीदास जी संत समाज को कथा कहते हैं। सज्जनों, ज्ञान भक्ति कर्म और शरणागति घाट, ये 4 घाट वाले मानस का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जब जब भी वर्णन आएगा उसका विस्तार से चिंतन किया जाएगा आगे कथा में। पर व्यवहार जगत में भी पिता को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को कैसे रहना चाहिए, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, पति की पत्नी के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज के समाज में जहां पाश्चात्य संस्कृति का प्रचंड तांडव चल रहा है, नग्न नृत्य चल रहा है, आज का युवक, आज का समाज दिशाहीन होता चला जा रहा है। अपने स्वरूप तक को नवयुवक भूलता जा रहा है, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। आज पिता का व्यवहार, पिता की बातें आजकल के बच्चों को अच्छी नहीं लगती। आजकल के नवयुवकों का व्यवहार माता पिता को भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे पिता पुत्र के जीवन में सौहार्द लाने के लिए रामचरितमानस पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। आज जरा सी संपत्ति के लिए भाई भाई में कलह मचा हुआ है। अरे कितना जीवन है, कितना जियोगे और कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास। राम जी का चरित्र सुनिए, भरत जी का चरित्र सुनिए। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम त्यक्त्वा, जिस अवध की संपत्ति, अवध के ऐश्वर्य के आगे स्वर्ग का ऐश्वर्य भी तिनके के समान तुच्छ था। देवता भी जिसके लिए तरसते थे, वो सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को भगवान राम ने अपने भाई के लिए ठुकरा दिया, मेरे भाई की। और भरत जी ने राम जी के लिए ठुकरा दिया, फुटबॉल बना दिया। नहीं, प्रभु श्री राम की संपत्ति उनका अधिकार है। एक काल वो था, एक काल ये है। संस्कृत तो वही है, भारत भूमि तो वही है, पर उस संस्कृति में हमने कितना विकार उत्पन्न कर दिया है। ये सब पाश्चात्य पश्चिम देशों की संस्कृति के कारण हो रहा है कि आज भाई भाई जरा सी संपत्ति के लिए गाली गलौज करता है, मारपीट, खून खराब हो रहा, केस कोर्ट कचहरी हो जाती। कितना जियो, अरे तुम्हारा भाई ये थोड़ा ज्यादा खा लिया तो कौन फर्क पड़ गया। वसुधा काहू की ना भई, रावण जैसे चले गए, ये धरती आज भी वहीं की वहीं है। वसुधा काहू की ना भई। तो भाई भाई का संबंध सुधरे, सौहार्द बने, उसके लिए रामचरितमानस सुनना बहुत जरूरी है। सबसे चिंतनीय, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति आज समाज में किसी की है तो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की है। घर घर में कलह मचा हुआ है, घर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है। देखते हो अखबारों में कितने रोज मारपीट के, तलाक के कितने केस सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। घर घर में कलह मचा हुआ है। पति पत्नी बस केवल दिखावे के लिए गृहस्थ की गाड़ी को खींचे चले जा रहे हैं, बस समाज में दिखाने के लिए। पर क्या पति पत्नी जितने बाहर से सुखी दिख रहे हैं, जितने प्रसन्न दिखते हैं, क्या भीतर से उतने सुखी हैं? विचार करना चाहिए। उसके लिए रामचरितमानस पढ़िए, श्री सीताराम जी का चरित्र पढ़िए, सुनिए। भगवान राम, माता जानकी चाहे अवध के राजभवन में रहें, चाहे चित्रकूट की झोपड़ी में रहें, श्री सीताराम जी का दाम्पत्य जीवन कितना मंगलमय है, कितना प्रेम सौहार्द से भरा हुआ है। एक राजा के पुत्र, अवध के सम्राट प्रभु श्री राम अपने से छोटों से कितना स्नेह करते हैं। हमें प्रतिष्ठा मिले, हमें यश मिले, हमें संपत्ति मिले, तो अपने से छोटों पर कैसे अनुग्रह करना चाहिए, कैसे उन्हें गले से लगाना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। एक सत्ताधीश का अपनी प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या धर्म होता है, ये हमें श्री रामचरितमानस सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना,
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गंगा की गीता में, कभी वेदों के सागर में, कभी गंगा की गीता में, कभी गंगा की गीता में, कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, योग साधना लीजिए, मंत्र अनुष्ठान लीजिए, यज्ञ यागादिक लीजिए, वेद का पठन पाठन लीजिए, तंत्र शास्त्र लीजिए, आगम निगम जो भी क्षेत्र लीजिए, श्री रामचरितमानस आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। कब? जब मानस जी के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होगी,
जब संतों का संग, आध्यात्मिक संबंध संतों से हमारा होगा, जब रघुनाथ जी के चरणों में हमारा स्नेह होगा, अनुराग होगा, प्रेम होगा, तो रामचरितमानस जी आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। सज्जनों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भगवान शिव ने रामचरितमानस की, रामायण की रचना की। शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण बोली, 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण की रचना की भगवान शिव। देवताओं को, दानवों को, मानवों को पता लगा, कैलाश पर आ गए। प्रभु स्तुति की, आप तो अखंड आनंद ब्रह्म हैं, आपको 100 करोड़ श्लोकों की कहां जरूरत है प्रभु, इनको बांट दीजिए। भगवान शिव तो दयालु हैं, 33 करोड़ देवताओं को दे दिए, 33 करोड़ दानवों को दे दिए, 33 करोड़ श्लोक मानवों को दे दिए, 1 करोड़ बच गया। तब देवताओं ने कहा प्रभु आप तो अविनाशी हैं, जिसका न नाश जन्म होता है न मृत्यु होती, अविनाशी हैं, आपको भला 1 करोड़ श्लोकों की भी कहां आवश्यकता है, इनको भी बांट दीजिए प्रभु। भगवान ने कृपा करके 33 लाख 33 लाख 33 लाख तीनों में बांट दिया, 1 लाख बच गया। फिर दानवों का नंबर आया, दानवों ने कहा प्रभु आप तो सदाशिव हैं, अखंड आनंद ब्रह्म हैं, महादेव, आप 1 लाख श्लोक का भी भला क्या करेंगे, इनको भी बांट दीजिए। भगवान प्रसन्न होकर 33,000 33,000 33,000 तीनों में बांट दिए, 1,000 श्लोक बचे। अब मानवों का नंबर आया, कहा प्रभु अब इतने ही बांट दें तो इतने का क्या करना है, 1,000 भी बांट दीजिए। अब 300 300 300 करके बांट दिए, 100 श्लोक बच गए। देवताओं ने कहा प्रभु अब 100 श्लोक का भी आपको क्या करना है, इनको भी बांट दीजिए। 33 33 33 श्लोक तीनों में बांट दिए, 1 श्लोक बच गया। देवताओं ने कहा सरकार अब इतना ही सब झमेला खत्म कर दिया तो 1 श्लोक को भी बांट दी, इसका क्या करेंगे, अब झंझट ही हो गया, 1 श्लोक का बंटवारा कैसे हो। तो वह श्लोक अनुष्टुप छंद में था। 32 मात्रा का अनुष्टुप छंद होता है, 4 चरण होते हैं, 8 मात्रा का 1 चरण होता है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद का वह श्लोक था। भगवान शिव को दया आ गई, 10-10 अक्षर तीनों में बांट दिए। दानवों ने कहा सरकार ये 2 अक्षर का भी क्या करेंगे, ये भी दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा पूरी रामायण तुम्हें मुबारक, ले जाओ, पर ये 2 अक्षर अब हम किसी को नहीं देंगे, कोई मत बोलना। देवताओं ने कहा सरकार दीजिए मत, पर ये तो बता दीजिए 2 अक्षर हैं क्या। भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहते हैं कि ये 2 अक्षर 100 करोड़ श्लोकों का सार है। राम राम ब्रह्म नाम राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। इन 2 अक्षरों को भगवान शिव ने अपने हृदय में विराजमान किया और उन्हीं 2 अक्षरों से श्री राम नामामृत भी मंत्र बीजम संजीवनी चेन मनस प्रविष्टा हालाहलंबा प्रलयान लंबा मृत्योर्मुखम वा विशता। इन 2 श्लोकों के 1800 वर्ष पूर्व कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में कलिकाल में प्रकट हुए, जन्म लेकर आए और जीवों का कल्याण करने के लिए, लोगों का मंगल करने के लिए उन्होंने लगभग 450 वर्ष पूर्व इस रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग कहेंगे कि इतने संतों ने टीका लिखी है बाबा, तो आपको एक ग्रंथ लिखने की और क्या आवश्यकता पड़ गई। तो तुलसीदास जी का जवाब है कि देखो, हाँ अच्छा एक बात और है इससे पूर्व, ये अच्छी तरह समझ लें हम कि तुलसीदास जी संस्कृत के महान विद्वान थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बाबा तुलसीदास जी प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, और पहले उन्होंने संस्कृत में ही ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। पर तुलसीदास जी के जीवन में बड़ी अद्भुत घटना घटी। वो जितना लिखते, दिन भर मेहनत करते, रात को विश्राम करके सवेरे उठते तो क्या देखते, सब लिखा लिखाया गायब, पन्ना साफ।
तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए, हमारा तो सारा परिश्रम ही बेकार चला जा रहा है। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बाबा शंकर ने कहा, हे तुलसीदास जी, आप संस्कृत भाषा का आश्रय छोड़कर साधारण भाषा में ग्रंथ लिखिए, क्योंकि संस्कृत तक हर व्यक्ति की पहुंच नहीं हो सकती, बड़ी जटिल है, हर व्यक्ति की गति नहीं हो सकती, इसलिए आप साधारण भाषा में ग्रंथ का लेखन कीजिए। तब तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल भाषा में, ग्राम्य भाषा में रामचरितमानस का लेखन कार्य किया। दोहे लिखे, चौपाइयां लिखी, छंद लिखे, सोरठे लिखे, संस्कृत में श्लोक भी लिखे। कोई ये ना समझे कि तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए श्लोक भी लिखे। सज्जनों, काव्य जगत में, साहित्य में चौपाइयों का निर्माण करना कवि के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आसान बात है। चलते फिरता कवि चौपाइयां बना देता है, पर तुलसीदास जी ने जिन चौपाइयों की रचना की, वे काव्य जगत की महारानी बन गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि संत के हाथ में कोई वस्तु आए, उस वस्तु को कितना गौरव मिलता है। सोचिए, चौपाइयां लिखी, सबसे ज्यादा चौपाइयां लिखी, दोहे लिखे, सोरठे लिखे, छंद लिखे, श्लोक लिखे। 7 सोपान में, 7 कांडों में रामचरितमानस का लेखन कार्य हुआ। श्री बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अच्छा, ये 7 कांड क्या है? हम पहले ही बता चुके हैं कि रामायण क्या है। भगवान राम का, रामस्य अयनम रामायणम, भगवान राम जहां निवास करते हैं, भगवान राम का स्वरूप ही ये रामायण है। 7 कांड भगवान राम के अंग हैं शरीर के। सुनिए, बालकांड प्रभु चरण, अयोध्या कटिमन मोहे। बालकांड प्रभु राम के चरण है, अयोध्या कटिमन मोहे। अयोध्या कांड भगवान का कटि स्थल कमर का हिस्सा है। उदर बन्यो अरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। अरण्य कांड भगवान श्री राम का उदर है, पेट है। हृदय किष्किंधा कांड है। सुंदर प्रभु को ग्रीव, भगवान राम का जो गला है वो है सुंदर कांड। रहने दो भैया, हो जाएगा। सुंदर प्रभु को ग्रीव, भगवान का गला है सुंदर कांड। नाथ मुख लंका छायो, लंका कांड भगवान राम का मुख है। जह रावण निज कुल समेत चट जाए समायो। लंका कांड भगवान राम का मुख है, जिसमें लंकापति रावण अपने कुल परिवार के साथ समा गया जाकर। उत्तर प्रभु को मौली, उत्तरकांड प्रभु श्री राम का मस्तक है। यह विधि तुलसी दास भनु, आदि अंत लो देखिए। श्री रामायण श्री राम तनु, ये जो रामायण है राम जी का तनु है। तनु मतलब शरीर है, वांग्मय विग्रह है। सज्जनों, श्री रामचरितमानस को भाषाई रूप सम्मत 16 से 31, सम्मत 16 से 31, सम्मत 16 से 31, सम्मत 16 से 31, करो कथा धरि पद हरि सीसा। करो कथा हरि पद हरि सीसा। करो कथा हरि पद हरि सी। सम्मत 1631 रामनवमी का पवित्र दिन, चैत्र शुक्ला नवमी। सज्जनों, बिल्कुल ठीक वैसा ही संयोग था जैसा त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म के दिन था, नवमी का पवित्र दिवस।
और उसी दिन उस पवित्र काल में श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया और सम्मत 1633 अगहन का महीना मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जिसे विवाह पंचमी, श्री सीताराम जी का विवाह जिस दिन हुआ, उस तिथि में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य पूर्ण किया। ग्रंथ की रचना करने की बाद तुलसीदास जी ने सोचा क्यों न मैं अपनी मानस को भगवान शिव के चरणों में अर्पण करूं अवलोकनार्थ। ये विचार करके बनारस गए, पर उस समय संस्कृत का बोलबाला था। बनारस तो विद्वानों का गढ़ है, वो 450 वर्ष पूर्व प्राकृत को कोई मान्यता नहीं देता था, संस्कृत के विद्वान थे। वहां के विद्वानों ने देखा रामचरितमानस को अस्वीकार कर दिया। ये ग्राम्य भाषा में लिखा लोक कथा जैसा, कहानी जैसा ग्रंथ, इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अरे संस्कृत में होता तो अलग बात थी, देखते विचार करते, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। खूब तर्क वितर्क हुआ। अंत तो गत्वा बनारस के विद्वानों ने निर्णय लिया कि भगवान विश्वनाथ के चरणों में तुलसीदास जी की रामचरितमानस को रखा जाए। उस पर वेद वेदांत उपनिषद भारतीय संस्कृति के जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सबको विराजमान किया जाए, और प्रातः काल यदि सब ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस विराजमान दिखें तो हम रामचरितमानस को मान्यता देंगे। सज्जनों, ब्राह्मणों का ये तर्क तुलसीदास जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, कसौटी थी। तुलसीदास जी ने सहर्ष स्वीकार किया। श्री रामचरितमानस को भगवान विश्वनाथ के चरणों में रखा गया। जितने भी धर्म ग्रंथ थे, पुराण शास्त्र, सबको रखा। वेद भगवान को सबके ऊपर रख दिया गया। रात्रि में पट बंद कर दिया गया और सवेरा हुआ। विद्वानों ने जब दरवाजा खोला, काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास साक्षी है, तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस सबके ऊपर विराजमान थे। और भगवान शिव ने पहले पृष्ठ पर सत्यम शिवम सुंदरम ये लिखकर अपनी सही की थी, हस्ताक्षर किए थे। और जितने विद्वान थे उन सबने अपने कानों से सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि भी वहां सुनी। तब जाकर बनारस में विद्वानों ने रामचरितमानस को स्वीकार किया, तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। इतना होने पर भी जो कई मूर्ख अपने आप को अभिमानी अहंकारी थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चोरों को भेजा कि जाओ तुलसीदास के पास एक ही हस्तलिखित लिपि है, उसे जलाकर समाप्त कर दो। चोर आए चुराने के लिए, पर ग्रंथ को चुरा नहीं पाए। ब्राह्मणों ने पूछा क्या हुआ? चोरों की बुद्धि बदल गई, हृदय परिवर्तन हुआ। रे बोले महाराज, हम चोरी करने गए थे, पर वहां कुटिया के बाहर कपिल वर्ण का विशाल काय वानर पहरा दे रहा था। तुलसीदास जी के चरणों में जाकर चोर गिर पड़े, जीवन बदल गया। रामचरितमानस में जीवन को बदलने की क्षमता है। जीवन को एक नई गति, एक नई दिशा प्रदान करते हैं श्री रामचरितमानस। रामायण का प्रचार, मानस का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। तुलसीदास जी के एक परम शिष्य हुए गोपालाचार्य जी महाराज। किसी ने पूछा, बाबा मानस के द्वारा तुलसीदास जी के जीवन में कोई अद्भुत घटना घटी हो, क्या आप बता सकते हैं? तब गोपालाचार्य जी ने, गोपालानंद जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि हाँ ऐसा हुआ है। एक बार की बात, द्रविड़ नरेश और काशी नरेश, ये दोनों मित्र थे, घनिष्ठ मित्र। एक बार जंगल में शिकार के लिए गए। दोनों की रानियां भी साथ थी, दोनों गर्भवती थी उस समय। जब अलग होने लगे, अपने राज्य को जाने लगे, दोनों राजाओं ने प्रतिज्ञा की, आपस में वचन दिया कि तुम्हारे घर यदि कन्या हुई, मेरे घर बेटा हुआ, या मेरे घर कन्या हुई, तुम्हारे घर बेटा हुआ, तो हम समधी बन जाएंगे। आज ही रिश्ता पक्का। चले गए और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कालांतर में दोनों ही रानियों को कन्या हो गई। उस समय के समाज में इतना अंधविश्वास था, कन्या होना अपशकुन माना जाता था। द्रविड़ नरेश की रानी ने सोचा लोग हमें अपशकुन वाली कहेंगे, तो राजा से रहस्य छुपाया, सबको सावधान कर दिया। दास दासियों को कोई भी नहीं बताए महाराज को। कह दिया महाराज बेटा का जन्म हुआ है। राजा बड़े प्रसन्न हुए, लाओ हम भी तो राजकुमार का मुंह देखें। बोले नहीं नहीं महाराज। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने जन्माक्षर बनाकर घोषणा की है कि विवाह से पहले यदि महाराज ने राजकुमार का मुंह देख लिया तो राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। अब राजा अनिष्ट की आशंका से भयभीत हुए बेचारे।
जैसी भगवान की इच्छा। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हुए तो थी तो राजकुमारी, पर राजकुमार की तरह दूल्हे की तरह सजाया उसको। कितना कपट किया महारानी ने, पुरुष की तरह सजाया, सिर ढक दिया, मुंह ढक दिया और घोड़े पर बैठाकर काशीराज के यहाँ बारात लेकर चले आए। धूमधाम से काशीराज ने स्वागत किया। अब जब विवाह संपन्न होने लगा, भंवरी पड़ने लगी, कन्यादान का संकल्प आया, उस समय भगवान की प्रेरणा द्रविड़ देश की रानी को हुई। आंखों में आंसू आ गए। सोचा कि अगर इस कन्या का विवाह इस कन्या से हो गया तो उनका वैवाहिक जीवन किस काम का रह जाएगा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। एकांत में रानी को ले गए, पूछा क्या हुआ, तो इतने वर्षों से जो रहस्य छुपा रखा था स्वीकार किया। रोते रोते महाराज, लोग मुझे अपशकुन वाली ना समझें, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा, ये तो हमारी राजकन्या है, राजकुमारी। और राजा भी रोने लगे, देवी तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, इतना बड़ा पर्दा मुझसे रखा, मैं काशीराज को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। काशीराज भी समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है। आकर मित्र को पूछा, मित्र क्या बात है। द्रविड़ नरेश ने रोते रोते सारी बात कह दी। काशीराज ने भी सिर पीट लिया, हे भगवान अब हम प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे। लोग कहेंगे इतने विद्वान इतने बड़े राजे ऐसी गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तो साधारण व्यक्ति का क्या होगा। राजपद पर रहने के अधिकारी नहीं। दोनों ने सोचा ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। दोनों घर छोड़कर आत्महत्या के लिए निकल पड़े। राजा जंगल में चले जा रहे हैं। सज्जनों, उस समय तक तुलसीदास जी की कीर्ति भारत में बहुत फैल चुकी थी। तुलसीदास जी की नजर पड़ी। तुलसीदास जी मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे क्या बात है, आज दोनों राजा अकेले अकेले जंगल में, न पालकी न सवारी, न कोई सैनिक न कोई साथी, क्या बात है, और बड़े उदास दिख रहे हो। द्रविड़ नरेश चरणों में गिरकर रोने लगे। बाबा क्या बताएं, सारी कहानी कह सुनाई। मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत बड़ा छल किया है, और अब इन दोनों कन्याओं का विवाह होने वाला था, उनका जीवन कैसा होगा। अब हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे। महाराज आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी खूब हंसे ताली बजाकर, वाह, एक अपराध तो कर दिया है, एक भूल तो कर दिए हो, अब दूसरी भूल करने जा रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। बड़े सौभाग्य से मानव देह मिलता है और तुम इसे व्यर्थ गंवाना चाहते हो। अरे भूल हुई है तो कोई बात नहीं, स्वीकार कर लो, संसार के सामने स्वीकार कर लो। एक भूल को स्वीकार कर लोगे तो दूसरी भूल करने से बच जाओगे, नहीं तो एक भूल के चक्कर में सैकड़ों गलती करनी पड़ेगी, अपराध करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कह दो हाँ भूल हुई है। अरे मनुष्य है, गुण दोष समन्वितत्वम मनुष्यत्वम, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। भगवान ने ऐसी कोई वस्तु बनाई ही नहीं प्रकृति में जिसमें गुण ना हो और दोष ना हो। गुण भी हैं और दोष भी हैं। तो ये जो मानव शरीर है, ये पुतला है हाड़ मांस का, ये भी गुण दोष समन्वित तत्वम मनुष्यत्वम, गुण और दोष दोनों का खजाना है। गुण भी हैं तो दोष भी हैं। तो देखना है तो किसी के गुण देखिए, दोष मत देखिए। अपना दोष देखिए, सामने वाले का गुण देखिए, इसमें भला होगा। हम उल्टा करते हैं, वो अरे एक नंबर का चोर, अरे उसका तो पूरा खानदान ही है, मैं जानता हूं उसको, ऐसे उंगली उठाते मैं जानता हूं। ऐसे किसी पर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हें सावधान करती हैं, इशारा कर रही कि तू अपनी सोच, तू अपने भीतर झांक कर देख, तू क्या है। सामने वाले का दोष दर्शन से तेरा फायदा नहीं होने वाला है। अपना सोचेगा तो फायदे में रहेगा। अपना दोष देखना चाहिए और पराये का गुण देखना चाहिए। कहा राजन भूल की है तो स्वीकार कर लो। काशीराज ने कहा चरण पकड़कर, बाबा आप तो बड़े चमत्कारी साधु हैं, कोई चमत्कार हो जाए, एक कन्या ही पुरुष बन जाए। तुलसीदास जी मुस्कुराकर कहते, देखो राजन, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं, हमारे पास तो राम नाम की महिमा है, भजन की। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि अगर द्रविड़ राज कन्या मेरे सामने बैठे, मैं उसे नवाह विधि से पारायण करके रामचरितमानस सुनाऊं, नवाह पारायण, और हो सकता है प्रभु राम की कोई कृपा हो जाए उस कन्या पर, श्रद्धा पर ये निर्भर है।
द्रविड़ राजकन्या को वहां लाया गया, राजकुमारी को तुलसीदास जी के सामने बैठाया गया और भगवान तुलसीदास जी ने श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक रामचरितमानस का नवाह पारायण राजकन्या को सुनाया। द्रविड़ राजकुमारी ने भी श्रद्धा से रामचरितमानस सुना और विश्राम होने पर तुलसीदास जी ने हाथ में जल लेकर प्रभु राम का स्मरण किया और राजकन्या के शरीर पर जैसे जल छिड़का पुरुष के चिन्ह प्रकट होने लगे, पुरुषत्व का निर्माण होने लगा, अंग परिवर्तन होने लगे। अरे संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। वो कन्या पुरुष में परिवर्तित हुई और उस राजकुमार का विवाह काशी राज की राजकुमारी से हुआ। लोग पूछते हैं महाराज कथा सुनकर कि महाराज जी क्या आज भी ऐसा संभव है? हम कहते हैं बिल्कुल संभव है, जरूर होगा, पर शर्त यह है वक्ता तुलसीदास जी जैसा हो और श्रोता द्रविड़ राजकन्या जैसा हो, जरूर होगा। आज रामचरितमानस सुनेंगे, हिम्मत जागृत होगी, पुरुषत्व का निर्माण होगा, खुमारी जागृत होगी, सज्जनों दिव्यता जीवन में आएगी। ये भारत भूमि संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देव भूमि है और रामचरितमानस हमारे भारतवर्ष का आदर्श जीवन जीने का संदेश है। इस गद्दी के माध्यम से ये दास इस संदेश को आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता है। एक विनम्र प्रयास है, अगर पहुंच जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। प्रवचन नहीं, आदेश नहीं, संदेश। सज्जनों उपदेश और संदेश में फर्क होता है। उपदेश देने से अहंकार जागृत हो सकता है कि मैं उपदेशक हूं, मुझ में ज्ञान है, पर संदेश अपना नहीं होता है। हम तो माध्यम बनते हैं, संदेश किसी और का है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे डाकिया पत्रवाहक, वो जानता है कि पत्र किसी और का है और जिसका है वहां तक पहुंचाना, मैं तो केवल निमित्त हूं, माध्यम हूं। तो ये ऋषियों का संदेश है जो हम तो निमित्त बने हैं। श्री रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है कि आप लोगों पर कृपा करते हुए राम जी ने हम पर भी बड़ी कृपा की। हाँ? नहीं, आप पर कृपा ना होती हम पर कृपा कैसे होती, हम किसको सुनाते। तो ये ऋषियों का संदेश है जो आप तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास है। सज्जनों रामचरितमानस सुनेंगे, जीवन में दिव्यता आएगी, जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छे संस्कार जागृत होंगे, हम संस्कृत बनेंगे, दिव्यता जीवन में आएगी। इन्हीं अर्थों में आइए श्री रामचरितमानस का हम यहाँ शुभारंभ करते हैं। मानस जी के प्रथम सोपान श्री बालकांड में गति करते हुए उससे पूर्व भजन किया करो। हाँ, खूब भजन किया करो, खाली नहीं बैठना चाहिए। मानस भी सुने तो सीताराम 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 बोलते जाइए, मन में जाप, मानसिक जाप चलता रहना चाहिए। हाँ बताए ना, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी दीर्घायु सबकी लंबी उम्र हो भगवान, पर पता नहीं कौन सा क्षण हमारा अंतिम जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है। इसलिए राम राम रटते रहो जब लखी घट में प्राण, कबहू कदीन दयाल के भनक पड़ेगी का। भगवान का खूब भजन कीजिए, खूब संकीर्तन किया करो, क्योंकि कलिकाल में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। त्रिवाचा भर दिया हमारे संतों ने। भगवान का नाम गाइए, भगवान का नाम गाइए, भगवान का नाम गाइए। भगवान के नाम से बढ़कर जीव की उत्तम गति और कोई हो ही नहीं सकती। कलौ तद हरि कीर्तनात् कृते अध्याय तो विष्णु त्रितायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सज्जनों जो पुण्य लाभ सतयुग में भगवान की समाधि लगाने से मिलता था, जो पुण्य लाभ त्रेता युग में यज्ञ यागादि करने से मिलता था, जो पुण्य लाभ द्वापर में भगवान का अर्चा विग्रह का अर्चन करने से मिलता था, वही पुण्य लाभ इस कलिकाल में कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान राम के मंगलमय नाम का संकीर्तन गाने मात्र से वही लाभ प्राप्त हो जाता है।
इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग जैसा समय नहीं आने वाला है। अन्य युगों की प्रजा कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसती है। सत त्रेता द्वापर कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है कल्याण के लिए, और कलयुग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के मंगलमय नाम को गाइए और बड़ी आसानी से भवसागर को पार कर जाइए। तो भगवान का खूब भजन किया करो। भगवान का नाम ही तुम्हारा सच्चा साथी है, भगवान का नाम ही तुम्हारा मीत है, वही तुम्हारा प्रेमी है, वही तुम्हारा सच्चा प्रियतम है, वही तुम्हारा गेय है, वही ध्येय है, वही श्रेय है, वही माता पिता है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। वही साथ जाएगा। और तो लकड़ी साथ जाएगी मेरे प्यारे, कुछ नहीं जाएगा। लकड़ी ही साथ जाएगी, वो भी चिता तक, उसके आगे वो भी नहीं जाएगी। उसके आगे क्या जाएगा? हमने जो भजन किया है। क्योंकि फिर मन में रह जाएगी। वो काले काले भयानक यमदूत आएंगे, एक क्षण का समय नहीं देंगे, डंडे मार मार कर निकालेंगे बाहर खींच कर। फिर तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। और साथ में थोड़ा नाच भी लिया करो, आलस भी दूर हो जाएगा। क्योंकि देखो धाम में बैठे हो और सरकार के सामने नाचोगे तो 84 का जो चक्र है नाचने का, बार बार नाचने का, वो भगवान समाप्त कर देंगे। और यहां शर्माओगे। अरे बैंड बाजे के सामने नाचते हो शर्म नहीं आती? दुनिया के सामने नाचते हो शर्म नहीं आती? ठाकुर जी के सामने शर्माओगे प्यारे तो 84 लाख में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार आते रहो, नाचते रहो, जाते रहो। और यहां नाच लिए तो सीताराम। फिर तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरी मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। कर ले भजन हरि का प्यारे, कर ले भजन हरि का। कर ले भजन हरि का प्यारे, कर ले भजन हरि का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। बड़े भाव से ताली बजाते हरि बोल। क्या बात है। ये जो दौलत तुमने जोड़ी है वो यहीं धरी रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। कोड़ी कोड़ी जोड़ी माया, देख देख मन में भर माया। कोड़ी कोड़ी जोड़ी माया, देख देख मन में भर माया। ये तो पानी जैसे बह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये तो पानी जैसे बह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। जय हो। बड़े भाव से ताली बजाते जय हो।
जीवन में न अच्छा खाया, न अच्छा पहना, न बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाया, न सत्संग में गया, न संत सेवा में पैसा दिया, न पुण्य में अपना कमाई को लगाया। खूब पैसा जोड़ा, मकान महल मालिए बना लिए, बड़े बड़े बंगले। अब देखो क्या हो रहा है। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी और फिर पहेली। ये तो यहीं खड़ी रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये यहीं खड़ी रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। जय हो। भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का यही भरोसा। ये मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तुझे मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। वो तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। वो तू कर ले भजन हरि का। प्यारे कर ले भजन हरि का। हो प्यारे कर ले भजन हरि का। ओ प्यारे तू कर ले भजन हरि का। वो तू कर ले भजन हरि। भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई भरोसा नहीं प्यारे जीवन का। इसलिए हमारे संत कहते कि श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो ये न हो। परम मंगलमय श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान श्री बालकांड में गति करते हुए सज्जनों, बड़े सुंदर 7 श्लोक भगवान तुलसीदास जी ने लिखे हैं। आइए ध्यान से सुने। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। क्या बात है। 7 श्लोक बालकांड के पूर्व में लिखते हैं शुभारंभ में। अच्छा, एक बात विचार करने की है। तुलसीदास जी संस्कृत के महान विद्वान थे, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर एक बात सोचने वाली ये है यहाँ कि श्री तुलसीदास जी ने बालकांड का शुभारंभ करते समय 7 ही श्लोक क्यों लिखे? 5 श्लोक भी लिख सकते थे,
6 श्लोक भी लिख सकते थे, 8 श्लोक भी लिख सकते थे, 7 ही श्लोक क्यों लिखे? संतों